रात के 2 बजे अगर कोई दुल्हन तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी हो और धीरे से बोले, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, तो क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे या अपनी सांस रोक कर चुप रहोगे? क्योंकि कुछ दुल्हनें मरने के बाद भी अपनी शादी पूरी करने वापस आती हैं। और अगर तुम्हें ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची हॉरर स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से 80% लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, कमेंट में लिखो रेडी फॉर हॉरर, क्योंकि आज की कहानी बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। भारत के कई हिस्सों में एक कहानी बहुत फेमस है, डेड ब्राइड। जी हाँ, डेड ब्राइड की। लोग कहते हैं एक दुल्हन जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई, वो आज भी रात में निकलती है और जो भी उसे देख ले वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। जी हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है हिमाचल के एक छोटे से हिल स्टेशन देवकोटी से। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। लंबे घने पहाड़, ठंडी हवा और शांत सड़कें। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता है। 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। होटल वाले भी गेस्ट को वार्न करते हैं कि रात में बाहर मत जाना। ये मैं हूँ कबीर, एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। कंटेंट के लिए देवकोटी आया था। मुझे लगा कि ये सब लोकल मिथ्स है, कंटेंट के लिए परफेक्ट होगा। होटल ओनर ने मुझे वार्निंग दी कि अगर रात में कोई लड़की सफ़ेद या लाल कपड़ों में दिखे तो उसकी तरफ बिल्कुल मत जाना। मैं हंसा और बोला, परफेक्ट हॉरर ब्लॉग बनाऊंगा, बिल्कुल क्रीपी आएगी तरह और मज़ा भी आएगा। पहली रात करीबन 2 बजे मैं अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला हुआ था, हेडफोन्स कान में थे, वीडियो एडिटिंग कर रहा था। रूम में सिर्फ स्क्रीन की लाइट और कीबोर्ड की टक टक की आवाज़ थी। अचानक साउंड कट होता है, पूरा कमरा साइलेंट, और तभी बाहर से आवाज़ आई, चिन चिन। पायल की आवाज़, धीमी लेकिन साफ। मेरे हाथ रुक गए, दिल धड़कना तेज हो गया। मैंने सोचा इतनी रात को कौन होगा। धीरे से उठा, विंडो के पास गया, पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर सड़क पूरी खाली थी। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। लेकिन गेट के पास कुछ खड़ा था। एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में, लाल साड़ी, पूरा घूंघट, पैर में पायल। लेकिन वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, बिल्कुल स्टैटिक। और सबसे अजीब, उसका शैडो ज़मीन पर नहीं था। अचानक उसने सिर उठाया, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में। उस मोमेंट टाइम जैसे रुक गया। दिल सीने से बाहर आने लगा। वो मुस्कुराई, लेकिन वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, खिंची हुई थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बनाई हो। फिर उसने हाथ उठाया और इशारा किया, आओ आओ। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। दिमाग बोल रहा था रुक जा, लेकिन बॉडी सुन नहीं रही थी, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। दरवाज़ा तक पहुंच गया, हैंडल पकड़ा और खोलने ही वाला था, लेकिन तभी फ़ोन गिरा, ज़ोर की आवाज़। मैं रियलिटी में वापस आ गया और दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन जब मैं वापस विंडो से देखता हूँ तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह मैं सीधा नीचे गया होटल ओनर के पास। मैंने पूछा कि कल रात गेट के पास कोई था क्या? तो पहले तो वो चुप रहा, लेकिन फिर वो धीरे से बोला कि क्या तुमने उसे देख लिया? जैसे उसने बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि ये कहानी है 2001 की। एक लड़की थी, मीरा, उसकी शादी थी, पूरा गांव तैयार था, बारात आने ही वाली थी, लेकिन दूल्हा शहर से आते वक्त एक्सीडेंट में मर गया। NH रोड पर, यानी नेशनल हाईवे, उस जगह जहां तुमने उसे देखा। मीरा शादी के कपड़ों में पूरी रात सड़क पर खड़ी रही। वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, मेरा वर ज़रूर आएगा। सब लोग उसे समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। अगले सुबह उसी सड़क पर उसकी डेड बॉडी मिली। आंखें खुली हुई थी, जैसे वो अभी भी किसी का इंतज़ार कर रही हो। उस दिन के बाद हर रात
1 से 3 बजे के बीच वो दिखाई देती है। वही कपड़े, वही पायल और वही इंतज़ार। लेकिन अब वो सिर्फ खड़ी नहीं रहती, वो बुलाती है, आओ मेरे पास आओ। और जो भी उसकी आंखों में देख ले वो बच नहीं पाता। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ पागल और कुछ वापस ही नहीं आते। होटल ओनर बोला, अगर वो तुम्हें बुलाए तो तुम कभी मत जाना। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैं प्रूफ लाऊंगा। रात के करीबन 2:13 पर मैं कैमरा लेकर बाहर गया। सड़क बिल्कुल खाली, हवा ठंडी लेकिन अजीब सी हैवी हो रही थी। अचानक वही आवाज, छिन छिन छिन। इस बार बहुत करीब। मेरे हाथ कांपने लगे। कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग चालू की। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़ा और वो वहीं थी, इस बार सिर्फ 5 कदम दूर। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आई और हर कदम पर पायल की आवाज़ छन छन हो रही थी। फिर उसने घूंघट उठाया और जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था। स्किन फटी हुई थी, आंखें पूरी काली जैसे अंदर कुछ हिलता हुआ, और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा वाइट। वो बोली, तुम आ गई। और मेरी आवाज़ बंद थी, बॉडी फ्रीज। कैमरा हाथ से गिर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा, और बोली, चलो शादी पूरी करते हैं। अचानक पूरा सीन बदल गया। मैं एक मंडप पे था, आग जल रही थी, शंख की आवाज, मंत्र, लेकिन लोग इंसान नहीं थे। उनका चेहरा नहीं था, एकदम खाली, डार्क। पंडित बोला, माला पहनाओ। मेरा हाथ उठ गया। मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। तभी पीछे से किसी ने जोर से चीखा, भागो! और वो और कहीं नहीं, होटल ओनर था। मैं गिर गया और सब गायब। अगली सुबह मेरा कैमरा मिला, उसमें रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक दुल्हन खड़ी थी, धीरे धीरे कैमरे के पास आती हुई, और लास्ट फ्रेम में उसका चेहरा बिल्कुल स्क्रीन के सामने था। सो गाइस, कुछ दुल्हनें सिर्फ इंतज़ार नहीं करती, वो अपने दूल्हे को ढूंढती है, और जब उन्हें कोई मिल जाता है तो वो उसे कभी भी जाने नहीं देती। और अगर आज रात तुम्हें सड़क पर एक दुल्हन दिखे और वो तुम्हें बुलाए कि आओ आओ दूल्हे राजा आओ, तो क्या तुम जाओगे? कमेंट में लिखो यस या नो। और हाँ, अगर आपने एंड तक ये वीडियो देख लिया है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमको और हमारी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो प्लीज़ आपका एक लाइक, शेयर या प्यारा सा कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी हॉरर स्टोरी हो और आप चाहते हो कि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट में उसका टाइटल लिख दो, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे और आपको शाउट आउट भी देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।